देखो, हर बीमारी का अलग अनुपान है। हर रोग में हर दवा का पृथक अनुपान है। ये 2-3 बेटियां इधर आओ। हाँ, पतली पतली सी, सब तरह के मॉडल है हमारे पास। तगड़े तगड़े, पतले पतले, कुछ हमारे जैसे बीच वाले। हाँ। अनुलोम विलोम कर लो। लिवोग्रिट में सर्वकल्प का अनुपान या कायकल्प का अनुपान, रीनोग्रिट में रीनोग्रिट क्वाथ का अनुपान, और वात रोगों में पीड़ांतक क्वाथ का अनुपान, मस्तिष्क रोग में मेधा क्वाथ का अनुपान, हार्ट रोगों में अर्जुन की छाल का क्वाथ का अनुपान। हर रोग में एक अलग अनुपान है। लेकिन गोमूत्र का अनुपान सब रोगों में, हनी, आयुर्वेद की ज्यादातर औषधियां, कोई भी भस्म, सोने की भस्म हो, चांदी की हो, हीरे की हो, मोती हो, शहद के साथ ले लेना। हनी, और मैं ईश्वरीय प्रेरणा से और हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव करके इस बात को कह रहा हूं, हनी की तरह गोमूत्र का अनुपान करने से औषधि की शक्ति 100 गुना नहीं, 1000 गुणा नहीं, अनंत गुणा औषधि की शक्ति बढ़ जाती है। ये ईश्वरीय प्रेरणा से और ऋषियों की विरासत के आधार पर आपको कह रहा हूं, अनुभूति के आधार पर आपको कह रहा हूं। कोई औषधि का अतिशय लाभ पाना। अब जरा सुनो, किसी को बहुत जल्दी मोटापा घटाना है तो यही गोधन अर्क और यही हनी, इसके साथ मेदो हर वेट को ले लो। एक दिन में 2-2 किलो वजन ऐसे छट जाएगा, घट जाएगा। अरे वजन कहां गया, ढूंढते रह जाओगे। बोलो बाबा जी ऐसा बना दो कि बस जीवन संवर जाए। सारी टूट फूट सब रिपेयरिंग। किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, यह अनुभव की बात बता रहा हूं। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है NP सिंह साहब, उनके भाई के लड़के को हेपेटाइटिस हो गया। उसके और मित्र कई तो निपट लिए, पता लगा 2-3 महीने में 2-3 निपट लिए, 5-6 महीने 10-15 लुढ़क गए, वो बेचारा परेशान। एक दिन मुझे सुना लिवोग्रिट गोधन अर्क के साथ लो लिया और 1 महीने में हेपेटाइटिस नेगेटिव। जोरदार ताली बजाओ, ठोको। ये है द पावर ऑफ आयुर्वेदा, पावर ऑफ गोमूत्र। बोलो गौ माता की। गौ माता के मूत्र में इतनी बड़ी शक्ति है, 100 से ज्यादा बड़ी बीमारी अभी बता रहा हूं, सुनते जाओ। कितना भयंकर लिवर का कोई रोग हो, लिवोग्रिट लो और गोधन अर्क के साथ लो। और गोधन अर्क में क्या मिला दो, हनी। सोने की औषधियां भी कम मिल रही है ना, उसका विकल्प बता रहा हूं। इसमें गोमूत्र में सोना है, सोना निकाल के दिखाया है। खाली ये कहानी नहीं है। पूज्य आचार्य भाषण जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसमें से गोमूत्र में से सोना, और सूक्ष्म सोना है। जैसे सोना होता है ऐसे चमकता हुआ सोना इसमें से निकलता है। हमने निकाला है और अभी भी निकाल सकते हैं, ये तो फैक्ट है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। गोमूत्र में से सोना खोजने वाले विश्व के 2% वैज्ञानिकों में जो सम्मिलित हैं, और ये कार्य जिन्होंने करके दिखाया, पूज्य आचार्य भाषण जी के लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। हमको तो सोना मिल गया रे भाई। लिवोग्रिट गोधन अर्क के साथ। गोधन अर्क को थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करना, तेज गर्म पानी में थोड़ा केसर डाल देना, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती। केसर 2-4 पंखुड़ियां और उसमें ये हनी मिला देना, थोड़ी दालचीनी मिला देना। कैसा टेस्ट लगा बच्चों? एक तो गई, तू भी जा। वो मिले नहीं ढूंढने से। बड़ा स्वादिष्ट लगता है, ये तो मेरा अनुभव है। बिना केसर के, बिना उसके ही दालचीनी के बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। और
इतनी अच्छी खुशबू आती है मुंह में फिर, और फिर शरीर से भी पसीने से दुर्गंध नहीं आता। एक दो हमारे सन्यासियों के भी शरीर से पसीने से दुर्गंध आता था। अरे मैंने कहा बच्चे तेरे पसीने में बेटा दुर्गंध आ रहा, हमारे शरीर में आता था साहब, इसमें क्या बात है, आता है। किसी के भी शरीर से पसीने से दुर्गंध आता हो, ये गोधन अर्क पी लेना थोड़ा केसर हनी मिला करके, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में से ऐसी मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आती है ना, ऐसे तुम में से, हाँ पे उसको चाटना मत, मतलब ऐसी ही दुनिया चाटा चाटी में बड़ी लगी बड़ी है, पगलाई भी है। अरे साहब हम तो ऐसे ही हवन करते रहते हैं, क्योंकि हवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। हमारे पतंजलि परिसर में कोई एक भी भूत प्रेत नहीं आता, किसी को आया भी। एक मैं योगाग्राम में था तो एक बहन बड़ी ठाड़ी तगड़ी, हमारे कोई तो है भी नहीं इतना तगड़ा यहाँ, ये तो 4-5 मिलके जितनी बने ना उतनी एक, और ऐसे चले हाँ करती हुई, और मैं सामने आ गया तो बोल बाबा जी ये पागल हो रखी है हमारी औरत, सच्ची बोल रहे हैं हम, ऐसे हम कहानियां नहीं सुनाते। मेरे सामने आते ही गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा बेटा कल्याण हो, बेटा रोज हवन करना। उसने हवन करना शुरू किया, प्राणायाम करना शुरू किया। दूसरी बार आई तो पूरा परिवार उसके साथ आया, बोले बाबा जी हमारी बहू बिल्कुल अच्छी हो गई। कोई बोल रहा था इसमें भूत है, कोई बोल रहा प्रेत है, कोई बोल रहा था ब्रह्म राक्षस है, कोई बोल रहा था पितर दोष है, कोई बोल रहा था काल सर्प दोष है, कोई बोल रहा था इधर शनि की तो राहु 6.5 लगी हुई है। लेकिन जहां भूत प्रेत बुलाए जाते और भगाए जाते हैं वहां ये नाटक होता है। हम सच्ची बोल रहे हैं, केवल नाटक है। जो हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं तो फिर भूत आएंगे कहां से? तो वो झूठ मूठ की बुलाते और झूठ मूठ की भगाते। ये भूत विद्या कही अथर्ववेद में, क्या कहा? भूत विद्या। एक में भय घुसा, एक को देख करके आंसू देख करके दूसरे को आंसू आते कि नहीं आते? जब भक्ति करते हैं, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। एक बार हनुमान चालीसा मात्र पूरा पाठ कर लो। अरे हनुमान चालीसा पूरा पाठ भी तो बहुत बड़ा हो गया। भगवान हनुमान का, महावीर का नाम लेते ही सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। ये तो हनुमान चालीसा का ही प्रमाण है। इसमें तो भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब नाम सुना, महावीर जी का नाम ही सुन लिया, भूत भस्म हो जाता है। अच्छा, हम लोग राम कृष्ण हनुमान शिव के, मैंने कहा शिव, भगवान शिव जी तो भूत प्रेतों को झाड़ू पोछा लगाने के लिए रखते हैं। एक हमारे गुरु जी है, वो अपने खेत में गन्ना काटने के लिए भूतों को रख देते, गन्ना काटने के लिए। एक रात में सारा गन्ना साफ, 50 एकड़ का गन्ना। सुबह देखा रे पुली बंधी हुई मिली, कौन काट गया? बोले भूत काट गए। ये भूत प्रेत तो हमारे नौकर चाकर है, ये कोई हम पर कहां चढ़ेंगे? हम भूत ऊपर चढ़े हुए हैं। हम राजस्थान में गए, अलवर जिले में, हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी लेके गए। वहां महाराज एक एक शिला होगी कम से कम 5-5, 10-10 टन की, और बोले एक दिन में ये बावड़ी बनाई। एक गुरुजी के मन में आई कि चलो एक खेल करते हैं, नाटक करते हैं, तो उसको भूत बावड़ी कहते हैं। एक रात में वो बावड़ी बना दी महाराज को। माई का लाल, दुनिया के सारे इंजीनियर मिलकर के वो नहीं बना सकते। कम से कम 150 फीट नीचे गहरी है, और एक एक पत्थर इतना बड़ा बड़ा शिला उस पर। वो पत्थर कहाँ से ले? वो पत्थर वहां होते ही नहीं उस इलाके के अंदर। हमारा तो जन्म भी उसके पास हुआ है, हमारी माता जी वहीं की है। तो भूत प्रेत हमारे सेवक हैं, हमारे अनुचर हैं, ये हम पर नहीं चढ़ते।